दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे प्रभु कृपा निधान। दर्शन दो भगवान। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अज्जानन पद्मार्कम गजाननम अहर्निशम अनेकदंतम भक्तानाम एकदंतम उपास्महे। नमस्कार भक्तों, तिलक दर्शन की तीर्थ यात्रा की इस कड़ी में हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के पुणे के समीप स्थित रांजणगांव महागणपति मंदिर में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए, जो अष्टविनायक गणपति में 8वें और अंतिम विनायक हैं। गणेश पुराण में वर्णित है कि ऋषि गृत्समत की छींक से एक तेजस्वी परंतु आसुरी प्रवृत्ति के बालक का जन्म हुआ। ऋषि ने उस बालक को गणनात्वाम गणेश मंत्र का गहन ज्ञान दिया। इस मंत्र की शक्ति से बालक ने भगवान गणेश की वर्षों कठोर तपस्या की, जिससे विघ्न विनाशक प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे सोने, चांदी और लोहे के 3 अभेदपुर यानी नगर प्रदान किए। इन 3 पुरों का स्वामी होने के कारण उसे त्रिपुर नाम मिला, यानी त्रिपुरासुर। गणेश जी ने उसे यह भी वरदान दिया कि वह इतना शक्तिशाली होगा कि केवल भगवान शिव ही उसे परास्त कर सकते हैं और शिव द्वारा पराजित होने पर उसे मुक्ति भी प्राप्त होगी। यह वरदान त्रिपुरासुर के हृदय में अहंकार का बीज बो गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और त्रिपुरासुर तीनों लोकों का एक छत्र सम्राट बन बैठा। देवता भयभीत होकर उपाय खोजने लगे। भगवान नारद ने उन्हें सुझाव दिया कि चूंकि त्रिपुरासुर को स्वयं भगवान गणेश का वरदान प्राप्त है, तो उसका संहार केवल महादेव के हाथों ही संभव है। भगवान गणेश ने एक लीला की, जिसके कारण क्रोधित और आग बबूला त्रिपुरासुर स्वयं कैलाश पहुंचा। वहां भगवान शिव के साथ भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में त्रिपुरासुर ने शिव से संबंधित हर चीज को तहस नहस कर दिया, जिससे भोलेनाथ को गिरिकंदर में शरण लेनी पड़ी। बाद में भगवान शिव को आत्मचिंतन में यह बोध हुआ कि त्रिपुरासुर को हराने में उनकी असफलता का कारण गणेश जी की उपासना का अभाव था। उन्होंने षडाक्षर मंत्र का जाप शुरू किया। इस जाप की शक्ति से उनके मुख से गजानन प्रकट हुए, जिन्होंने शिव को वरदान दिया। शिव ने गणेश जी की आराधना और गहन भक्ति में लीन होकर सहस्त्र नाम का जाप किया। अंततः श्री गणेश ने उन्हें रहस्य बताया कि त्रिपुरासुर के 3 पुरों पर एक साथ तीर चलाकर उसे परास्त किया जा सकता है। भगवान शिव ने वैसा ही किया और त्रिपुरासुर का अंत हुआ, जिससे तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। रांजणगांव गणपति मुंबई से लगभग 200 और पुणे से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन पुणे रेलवे स्टेशन है। नज़दीकी हवाई अड्डा मुंबई और पुणे हवाई अड्डा है। आप मुंबई और पुणे से बस या टैक्सी द्वारा पुणे नगर राजमार्ग से शिक्रापुर होते हुए रांजणगांव पहुँच सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि शास्त्र युक्त अष्टविनायक यात्रा करने से भगवान गणेश आपके जीवन के विघ्न हर लेते हैं और आपको सिद्धि प्रदान करते हैं। भाई, हमने तो कर ली है शास्त्र युक्त अष्टविनायक यात्रा और हमको बहुत मज़ा आ गया है। तो अब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप भी बनाइए योजना अपने परिवार के साथ और आइए अष्टविनायक की यात्रा करने के लिए। और हाँ, आपकी इस यात्रा के समय यदि देश के किसी भी मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो सीधा चले आइए हमारे चैनल तिलक पर।